ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय साथियों और महानुभाव, आप सभी का ज्योतिष गंगा में दिल की गहराइयों से स्वागत है। आइए देखते हैं कि 20 जून 2021 को गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा, अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा। आज सिर्फ मैं 3 राशियों का विश्लेषण के बारे में बात करूंगा, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ग्रह नक्षत्र जो हैं वो एक मौसम की तरह होती हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हमेशा इनकी चाल जो है बदलती रहती है और कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मौसम सबके लिए अच्छा हो। जैसे बरसात आ रही है, लेकिन बरसात के अंदर चाट पकोड़े वाले की दुकान की बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ जो ठंडी चीज़ें बेचते हैं जैसे कोक है, आइसक्रीम है, सॉफ्टी है, कुल्फी है, उनकी बिक्री घटेगी। तो ठीक उसी तरह से कर्म एक हो रहा है, लेकिन सबके लिए अलग अलग प्रभाव वो डालता है। ठीक उसी तरह से ग्रह गोचरीय जो दशा है, जो चल रही है, जो परिवर्तन होती रहती है, उसी हिसाब से सबके लिए अलग अलग प्रभाव लेकर के आता है। और देखते हैं कि हमारे गुरुदेव बृहस्पति, जो देव गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, ठीक 120 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। अब ये 20 जून 2021 को वक्री होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये वैसे 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, लेकिन 14 सितंबर तक यह कुंभ से मकर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मकर में भी ये वक्री रहेंगे। 18 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगी और उसके बाद में ये मार्गी हो जाएंगे। बाद बाकी वो बाद में बात करेंगे। 20 जून से 20 जुलाई यानी कि 1 महीने तक ये राहु शतभिखा नक्षत्र के अंदर रहेंगे। उसके बाद में जो है ये मंगल घनिष्ठा के अंदर नक्षत्र में चले जाएंगे। 1 महीने तक ये राहु नक्षत्र में, शतभिखा नक्षत्र में रहेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि की। मैं जब भी आपको ये बोलूं मेष राशि, तो इसका मतलब आप सीधा सा लगा लेना कि जहां पर आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है वो लग्न है और उसी को हम राशि मान करके संबोधन करते हैं और उसी के हिसाब से यह विश्लेषण चलता है। आइए हम जानते हैं कि मेष राशि के अंदर देव गुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर मेष राशि की कुंडली आपके सामने है, आप देख रहे हैं, और यहाँ आपके गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। ये आपके धनु, मकर और कुंभ राशि के अंदर ये वक्री रहेंगे। आपके इनकम हाउस पर ये वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु वक्री जब होते हैं तो ये 3 घर के ऊपर असर इनका रहता है। जैसे जहां पर विराजमान है उनके एक पीछे का, मीन का और एक आगे का, यानी कि यह आप मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों के असर को भी ये प्रभावित करते हैं, घर को भी प्रभावित करते हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो गुरुदेव के वक्री होने पर आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरी बात कि यहाँ इनकम हाउस है, वहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपका जो खर्चे का घर है वहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुरुदेव जब 20 जून को 120 दिन के लिए वक्री होंगे तो आपके खर्चों पर रोक लगेगी। जो कि अनावश्यक खर्चे होते जा रहे थे अब तक, उन पर थोड़ा कंट्रोल होगा
और यहाँ पर आपके इनकम पर भी प्रभाव पड़ेगा, इनकम अच्छी होगी। और दूसरी बात, यहाँ कर्म क्षेत्र यानी कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं तो आपको उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। बिजनेस भी ठीक रहेगा या सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस भी ठीक रहेगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप थोड़ा मतलब ध्यान रखिए कि अपने बॉस से बना करके चलें। और दूसरी, गुरु की यहाँ पर 3 दृष्टियां काम करती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु की 5वीं दृष्टि जो है गुरुदेव की, यहाँ पर आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव के वक्री होने से आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी और आपके भाई बहनों के बीच में समन्वय कॉम्बिनेशन अच्छा बना रहेगा। और साथ ही साथ आपके यहाँ देखने में मिलेगा कि आपकी जो संतान है वो उसके अंदर थोड़ा सुधार आएगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि में अमृत होता है, आप ये जानते हैं। इसलिए यहाँ पर यदि आप कोई कंपटीशन देना चाह रहे थे, यदि आप कोई कोर्स करना चाह रहे थे, यदि आप कोई मन मुताबिक शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, वो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। और यदि आपकी संतान भाव जो है वो उसके अंदर यदि वो कहने में नहीं थे या बच्चे जो पढ़ नहीं रहे थे, तो अब आपके अनुकूल जो है काम होने जा रहा है। और साथ ही साथ आपका जो जैसे पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, तो उसके साथ में भी क्या है कि आपका अब कॉम्बिनेशन अच्छा जमेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 9वीं दृष्टि जो है, यहाँ पर 9वीं दृष्टि आपके 7म हाउस पर जा रही है, गुरुदेव की दृष्टि। तो इससे क्या है कि आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में आपकी अच्छी जमेगी। और साथ ही साथ मेरी यह राय है कि जन्म कुंडली के अंदर यदि अंतर्दशा, मेन मुख्य जो बात है वो ये है कि ग्रह गोचरीय दशा परिवर्तनशील है, हम मानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी को फायदा ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। उसका कारण ये होता है कि जन्म कुंडली के अंदर हमारा गुरुदेव जो है वो वक्री है या मार्गी है। एक बात तो यहाँ पर ये लागू होती है। दूसरी बात ये लागू होती है कि गुरुदेव कहाँ पर विराजमान है और आपकी अंतर्दशा इस समय में कौन से ग्रह की चल रही है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। इसके कारण से हमें ग्रह गोचरीय दशा का फल जो है कम या ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर देव गुरु वक्री होने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यदि आपको इसमें कोई कमी महसूस होती है कि मेरे को यहाँ पर फल कम मिल रहा है, तो आप इसके उपाय कर सकते हैं। जैसे पीले कपड़े में 7 गांठ हल्दी की बांध करके आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में आप सुबह नित्य कर्म करके सुबह प्रातः काल में भगवान के मंदिर में जाइए, वहां पर अपनी सेवा प्रदान कीजिए। या आप गाय को गुड़ दे सकते हैं और साथ ही साथ आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे गुरुदेव आपके प्रबल होंगे, उनको बल मिलेगा और वो अच्छे परिणामों में बढ़ोतरी होगी। और मेरी यह आशा है कि आने वाले 20 जून से 120 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका आप एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लानिंग के तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको दोबारा दूसरे वीडियो के साथ में आपको दोबारा मेरी आपसे भेंट होगी। वृषभ राशि के जातकों का स्वागत है। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से जब वक्री होने जा रहे हैं तो पूरे 120 दिनों का क्या प्रभाव यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों पर रहेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर वृषभ राशि की कुंडली बनी हुई है और मैं जब भी यहाँ राशि शब्द यूज में लूं तो आप समझ लेना मैं लग्न के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ।
लग्न और राशि एक ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है वो आपकी वृषभ राशि हुई, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वृषभ राशि के कुंडली में गुरु यहाँ वक्री होने जा रहे हैं कर्म स्थान पर, और जहां गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं उनके एक घर पहले और एक घर जिसमें वहां पर बैठे हैं, और एक घर बाद यानी मीन राशि यहाँ पर इनकम हाउस आप देख रहे हैं। इन तीनों पर इनका प्रभाव रहता है, और जहां पर वो विराजमान है वहां तो विशेष रूप से रहता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आपके कर्म क्षेत्र भाव के अंदर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जहां काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, भले ही आप सर्विस कर रहे हैं, वहां आपकी अच्छी बनेगी और अच्छा काम चलेगा, और साथ ही साथ भाग्य का साथ भी रहेगा। और भाग्य का साथ होने का मतलब है कि पिता के साथ में आपके मधुर संबंध रहेंगे। पिता को यदि आपसे कोई तकलीफ थी तो पिताजी को भी आपके थोड़ा आराम रहेगा, आपसे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर मन इच्छा पूर्ण होगी, और दूसरी बात यहाँ पर आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। जब आप देख रहे हैं कि कर्म क्षेत्र भाव में गुरुदेव विराजमान हैं और वहां पर वो वक्री होने जा रहे हैं, तो यहाँ जब कर्म अच्छा होगा, जब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, जब हमारी सर्विस अच्छी चल रही है, हो सकता है कि आपकी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो, प्रोग्रेस भी मिल जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर यदि हम देखें कि जब इनकम अच्छी हो रही है, भाग्य साथ दे रहा है, कर्म क्षेत्र में प्रोग्रेस हो रही है, तो एक लाजमी बात है कि वहां पर सुखों में वृद्धि भी होगी। आप देख रहे हैं गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी वाणी पर यहाँ दृष्टि नजर पड़ रही है गुरुदेव की वाणी स्थान पर, और यहाँ इनकम का भी है। तो यहाँ आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप अपनी वाणी को, प्रभावशाली तो होगी, उसमें मधुरता भी रहेगी, लेकिन वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना। और साथ ही साथ वाणी पर यदि कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो हो सकता है कि आपकी वाणी प्रभावशाली भी हो और साथ ही साथ मधुरता भी हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रभावशाली होने के साथ साथ आदमी की बातों के अर्थ 2-2, 3-3 निकलते हैं कई बार। तो आप जब भी बोलें तो सोच समझकर बोलें, जिससे आपकी प्रोग्रेस में कोई रुकावट नहीं आए। और जब आपका भाग्य साथ दे रहा है तो लाजमी है कि यहाँ पर सुख संपत्ति भी वृद्धि होगी, और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो आपने ऋण ले रखा था, तो जब भाग्य साथ दे रहा है, कर्म क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, इनकम हो रही है, आपकी वाणी में मधुरता है, तो लाजमी है ये बात भी कि यहाँ आपके जो आपने ऋण ले रखा है तो वो चुकता भी होगा। और यदि मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा था, तो उसमें भी आपकी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ भी होगा और राहत भी मिलेगी। और आपके यदि जो शत्रु थे, जो कि आपके ऊपर हावी हो रहे थे, उनका अब थोड़ा शमन होना शुरू हो जाएगा और उनसे भी आपको आराम मिलेगा। इसके साथ में यदि वृषभ राशि के अंदर वैसे देखा जाए तो गुरुदेव यहाँ जो विराजमान है वो कारक नहीं माने जाते, अकारक ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आपकी जन्म कुंडली में अंतरदशा के अकॉर्डिंग यदि आपको गुरुदेव के वक्री होने से ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको उपाय ये बताया जाता है कि आप जाएं तो भगवान के मंदिर में जाएं, वहाँ सेवा करें
और जो गाय है उनके पीठ के ऊपर थुआ होता है, तो टुकड़ा सा निकला हुआ रहता है, आप उसको सहलाइए, गाय की आप सेवा कीजिए। और ब्राह्मणों को आप जैसे केले हैं, पके हुए केले, वो खिलाइए, उनका दान कीजिए। तो इस तरह से आप दीन दुखी बूढ़े उनकी सेवा कीजिए, बूढ़े लोगों की। और ब्राह्मणों को आप केले खिला सकते हैं, गरीबों को आप केले खिला सकते हैं। और केसर का आप मस्तक पर, माथे पर पीला तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं। और इसी के साथ में आपका जो गुरुदेव बृहस्पति हैं उनको बल मिलेगा, वो प्रबल होंगे, वो प्रभावशाली होंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसी के साथ में हम बात आगे करेंगे कि जो मिथुन राशि है उस पर गुरुदेव वक्री होने के साथ में क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 120 दिन के अंदर गुरुदेव आपके कर्म क्षेत्र पर वक्री होने जा रहे हैं, तो आप इसका अच्छे से फायदा लें। और आपके साथ में मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने की अवस्था में पूरे 120 दिन का क्या प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता दूं, 20 जून 2021 को गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 14 सितंबर 2021 तक कुंभ से मकर में आएंगे और 18 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। आप बात को समझिए, 14 सितंबर 2021 कुंभ से मकर में वो प्रवेश करेंगे, कुंभ से मकर में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे। उसके बाद बाकी वो मार्गी हो जाएंगे। अब देखना ये है कि 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक यानी कि 1 महीने तक गुरुदेव जो कि राहु शतभिखा नक्षत्र में रहेंगे, बाद बाकी मंगल यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में ये रहेंगे। अब देखना ये है कि इसका क्या प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ता है। देखिए, वैसे देखा जाए तो गुरुदेव मिथुन राशि के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, यानी कि बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशि के लिए। क्यों रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आपके यहाँ भाग्य भाव में, मिथुन राशि के भाग्य भाव में गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। जहां पर गुरुदेव विराजमान हैं, उनके एक घर आगे और एक हाउस पीछे, इन तीनों का फल जो है मिलने वाला है। यानी कि अब तक यदि मिथुन राशि के अंदर किसी बिजनेस को लेकर या उनकी सर्विस को लेकर कोई तकलीफ चल रही थी, उसमें अब आराम मिलेगा। हो सकता है कि आगे जाकर कोई ऐसा हमें पार्टनर मिल जाए या कोई ऐसा कोई सहयोगी मिल जाए जो कि आपको सहयोग करे और आपको सर्विस मिल जाए। हो सकता है कि ऐसा कोई कलीग आदमी हमारे लाइफ में आ जाए 120 दिन के अंदर कि आपका बिजनेस भी अच्छा चलने लग जाए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मकर, कुंभ और मीन, मकर का जो प्रभाव है वो इस तरह से मिलेगा कि आपकी जो बुद्धि है वो किसी रिसर्च में लगेगी। आप कोई आध्यात्मिकता की ओर भी आपका रुख हो सकता है। और देखते हैं कि भाग्य का साथ भी मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कर्म क्षेत्र के अंदर जो रुकावटें इतने दिनों तक बनी हुई थी वो रुकावटें दूर होंगी। अब इसके अलावा यदि देखें तो यहाँ पर आपका जो चित्त है वो एकदम प्रसन्न रहेगा। अब तक घुटन थी, अब वो घुटन चली जाएगी और आपका चित्त एकदम प्रसन्न रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी लग्न के ऊपर 5वीं दृष्टि जो है गुरुदेव की
जा रही है। आपकी बुद्धि भी काम करेगी अच्छी तरीके से और आपका दिमाग जो है वो प्रफुल्लित, मन प्रफुल्लित रहेगा। यहां पर आपका लग्न है, आप देख रहे हैं लग्न पर दृष्टि रहेगी और यहां से अब आप देख रहे हैं कि यदि आदमी का मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो तो बुद्धि काम करती है, तो उस आदमी का पराक्रम भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रभाव, पराक्रम भी बढ़ेगा, प्रभाव भी बढ़ेगा और आपके बहन भाइयों का सुख भी मिलेगा। यहाँ पर जो है गुरुदेव की दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि जो है आ रही है। यह पराक्रम का भाव है, पराक्रम का हाउस है, आप देख रहे हैं। और आपकी जो, जैसे मान लीजिए आपकी जो संतान है, संतान भाव है, वो संतान जो है उसका सुख भी मिलेगा। यदि मान लीजिए किसी के संतान अभी तक नहीं हुई है तो वो संतान होने के योग हैं, और यदि संतान है तो वो समझदार बनेगी। और दूसरी बात, यदि कोई शिक्षा के अंदर यदि रुकावट आ रही थी तो शिक्षा भी अच्छी ग्रहण होगी। यदि कोई कंपटीशन बाकी रह रहा था वो कंपटीशन कंप्लीट होगा और आपको उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए और इस अवसर का आपको फायदा उठाना भी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर गुरुदेव जितना मिथुन राशि को दे रहे हैं तो उस हिसाब से देखें तो मिथुन राशि को इसका एकदम योजनाबद्ध तरीके से फायदा लेना चाहिए। और यदि आपके जन्म कुंडली के अंदर अंतर्दशा कोई दूसरी चल रही है और यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको नित्य कर्म करने के बाद में सुबह आप गणेश जी के मंदिर में जरूर जाएं। भले ही आप गुरुवार को जाएं, भले ही आप बुधवार को जाएं, उनको हरी दुर्वा, जो दूब जिसे बोलते हैं, दुर्वा की माला आप बनाएं मोली के अंदर और लाल धागे के अंदर, और आप गणेश भगवान को आप समर्पित करें और केसर का आप तिलक लगाएं और बृहस्पतिवार का आप व्रत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, शुभाशुभ फल की प्राप्ति होगी और देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनको बल मिलेगा। वैसे यहाँ पर मिथुन राशि में मतलब भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा मिथुन राशि को। मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य भाव में वक्री होने जा रहे हैं और आपका रुख जो है किसी रिसर्च की तरफ जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इसका शुभाशुभ फल जो है मिथुन राशि को मिलेगा। इसी के साथ में मैं श्री हरि के चरणों में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।